नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में। एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड, इसका परफॉर्मेंस लगातार निचले स्तर पर है। ये अपनी कैटेगरी को पिछले परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए लोगों में, जिन लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका करें तो क्या करें। तो ऐसे ही ये हैं RA छंगा जी। इन्होंने मुझसे बार बार कमेंट करके पूछा कि आप एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड का रिव्यू कीजिए। तो चलिए हम उस पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर के आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके हर सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके हम अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्रोथ कर सकते हैं और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं, इसके लिए मेरे चैनल पर वीडियो आते रहते हैं और आपके सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड यानी SIP, आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, आज से लगभग 30 से 35 साल पहले SIP के बारे में, थोड़ा थोड़ा जमा करने के बारे में मैंने अपनी माँ से सीखा है। जी हाँ, आज से 30 से 35 साल पहले इस इन्वेस्टमेंट आइडिया को मैंने अपनी माँ से सीखा है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस बारे में। अगर आपको ये जानना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को दबा करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। तो आज हम एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है और उनको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं इस फंड के बारे में। देखिए, एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड, ये फंड जो है, इसका AUM देखें तो 13,464 करोड़ रुपए का इसका AUM है। और इसकी NAV देखें तो ये एक यूनिट की कीमत है 29.27 रुपए, एक यूनिट की कीमत। इस फंड में आप मिनिमम 100 रुपए से SIP कर सकते हैं। और इस फंड में जो आप पैसा लगाते हैं वो भारत की स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड 59 कंपनियों में आपका पैसा लगता है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.71% और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। जी हां, फंड उसे अच्छा माना जाता है जो अपने बेंचमार्क को बीट करे, यानी जो बेंचमार्क रिटर्न देता है उससे ज़्यादा रिटर्न दे, उसे हम अच्छा फंड कहते हैं। यानी अल्फा जनरेट करके दे। अल्फा का मतलब होता है कि बेंचमार्क से आपके फंड ने कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। अभी अल्फा, बीटा, इस सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि इसको कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं। लेकिन आज हम इस फंड के बारे में बात करते हैं, एक्सिस फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में। यहां पर हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, लेकिन हमको रिटर्न, क्योंकि हम जमा क्यों करते हैं कि हमको अच्छा रिटर्न मिले। हम उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर अच्छा रिटर्न मिले। अच्छा, फ्लेक्सिकैप फंड क्या होते हैं? यहां पर जो फंड मैनेजर होता है उसको ये खुली छूट रहती है कि वो अपना पैसा कहीं भी लगाए। कहीं भी का मतलब स्मॉल कैप कंपनी में, मिड कैप में, या लार्ज कैप कंपनी में, या फिर डेट फंड में, जहां पर भी वो चाहे अपना पैसा लगा सकता है। ये उसकी छूट होती है। और फ्लेक्सिकैप फंड में शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए फ्लेक्सिकैप अच्छे फंड माने जाते हैं। अब हम इसी फंड के बारे में बात करें कि इसका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो कैसा है। तो देखिए, इस फंड ने इक्विटी में एक्सपोजर लेके रखा है 94.6% का
इक्विटी में इसका इन्वेस्टमेंट है और डेट फंड में भी है बहुत थोड़ा सा 3.3%। और ये कैश रखते हैं 1.9% का कैश रखते हैं। हर म्यूचुअल फंड को अपने पास थोड़ा सा कैश रखना पड़ता है। कैश क्यों रखना पड़ता है कि कभी मार्केट गिरा तो खरीदी करने के लिए कैश रखना पड़ता है, कभी रिडीम आप लोगों ने पैसा निकाला, मांग किया आपने, तो उसको पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा होता है। अब इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखिए, पहली बात तो ये फंड जो है 3 साल में और 5 साल में, यानी इसके बीच में भी इस फंड ने जो एनुअलाइज रिटर्न दिया है वो लोअर देन कैटेगरी, यानी ये फंड 3 साल और 5 साल के पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर सका, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाया, बल्कि उससे लोअर दिया, कम दिया। इसीलिए जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए इन्वेस्टर हैं उनको ये लग रहा है कि अब हम क्या करें। तो चलिए देखते हैं इसके और रिटर्न की बात करें तो जब से फंड चालू हुआ है इसका रिटर्न है 16.2% और 5 साल में इसका रिटर्न है 17.3% और 3 साल में इसका रिटर्न है 11.5% और 1 साल में इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है 27% का। लेकिन वहीं इसी के कैटेगरी एवरेज की बात कर लें, इसके बेंचमार्क की जो कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप की, दूसरे फंड की, उसको देख लें तो यहीं पर हम देखते हैं, देखिए 5 साल में इस फंड ने दिया 17.3% का और जो कैटेगरी है उसने 17.9% का दिया। लेकिन 3 साल में इसको देखें तो 3 साल में इस फंड ने रिटर्न कितना बनाया, सिर्फ 11.5% का, जबकि कैटेगरी जो है उसका रिटर्न कितना है 15.2% का। देख लीजिए यहां पर ज्यादा रिटर्न बन रहा है और इस फंड ने कम रिटर्न बनाकर दिया। वहीं हम 1 साल में देखें तो जो कैटेगरी का एवरेज है रिटर्न का वो है 21.7% और इस फंड का एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है 1 साल का वो है 27% का। वहीं हम एक पराग पारिक से कंपेयर करके देखते हैं, पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है उससे भी थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं रिटर्न के मामले में। तो देखिए पराग पारिक ने 5 साल में 25.8% का रिटर्न बना के दिया, 3 साल में 17.4% का रिटर्न बना के दिया और 1 साल में 26% का रिटर्न बनाकर दिया है। और भी फ्लेक्सी कैप हैं, जेएम फ्लेक्सी कैप के बारे में बताता हूं, कॉन्ट के बारे में बताता हूं आपको। क्या होता है इसमें यह देखना पड़ता है, जो फंड मैनेजर होता है वो 2 प्रकार से स्टाइल में काम करते हैं, एक तो ग्रोथ के हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से। तो ये फंड इक्विटी में इसका एक्सपोजर ज़्यादा है, इसका मतलब ये फंड जो है क्या करते, ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ फंड की तरफ काम करता है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन ये पराग पारिक है, इसका मैं अगले वीडियो में रिव्यू करूंगा किसी वीडियो में। तो यहां पर ये जो है ना ये वैल्यू के हिसाब से माना जाता है, यानी ये वैल्यू स्टाइल में काम करते हैं। इनका जो पैसा होता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, ये डेट फंड में भी है, कैश में भी है और कुछ विदेशों के वहाँ पर भी इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये वैल्यू स्टॉक स्टाइल का अपनाते हैं और इसको देख के लगता है स्पष्ट है कि ये ग्रोथ स्टाइल को अपनाते हैं। ग्रोथ मतलब जहाँ इनको लगता है कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये दूसरे शेयर को, दूसरे स्टॉक को बेच के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से बेच के यहाँ चले आते हैं। इस प्रकार के ये ग्रोथ स्टाइल को अपनाता है एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। अब हम इसको देखें कि ये पैसा कहाँ कहाँ लगाते हैं। तो देखिए एक्सिस फ्लेक्सी कैप का फंड फाइनेंशियल में लगा हुआ है 24.5%, उसके अलावा सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में इनका पैसा लगा हुआ है। अब हम यहाँ तो हमने देखा कि इस फंड ने एक्सिस ब्लू चिप फंड ने एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क को 3 साल 5 साल के होराइजन में बीट नहीं कर पाया, उससे काफ़ी कम रिटर्न बना के दिया, यानी कम अल्फा जनरेट करके दिया। फंड वो अच्छा जो अल्फा ज़्यादा जनरेट करे। अब ये अल्फा बीटा ये सब के बारे में मैं अगले वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि इसको कैसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों यहाँ तक आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए। अब देखिए
अब सवाल ये आता है कि क्या हमको इस फंड में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो देखिए, ये वैसे तो ये फंड लगातार कई सालों से अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, इसका रिटर्न कम है। जबकि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं कि हमको अच्छा रिटर्न मिले। वो फंड जिसमें हमको बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न मिले या उससे बराबर मिले, ऐसे फंड को हमको इन्वेस्टमेंट रहना अच्छा रहता है। लेकिन मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि फंड का परफॉर्मेंस बदलता रहता है। फंड का परफॉर्मेंस बदलता रहता है। जैसे यहीं देख लीजिए, इस फंड ने यहाँ पर इसने देखो, आप पराग पारिख ने 5 साल में देखें तो पराग पारिख ने 25.8 का रिटर्न बना के दिया। कैटेगरी एवरेज रिटर्न था 17.9 का, और 5 ईयर में इस फंड ने एक्सिस फंड ने 17.3 का दिया। लेकिन वहीं देखें, पराग पारिख ने 3 साल के होराइजन में 17.4% का दिया, कैटेगरी ने 15.2% का दिया, और एक्सिस फ्लेक्सिकैप ने 11.5% का रिटर्न बनाकर दिया। तो यहां पर तो कम है। लेकिन अब हम देखें 1 साल का, तो यहां पर हमको ये लगता है कि इसका परफॉर्मेंस अब ठीक हो रहा है। फंड मैनेजर ने कुछ चेंज किए होंगे, या इन्होंने जो स्टॉक लेके रखे थे वो उस वक्त नहीं चले, हो सकता है अब चल रहे हों। इसलिए आप इसका परफॉर्मेंस देखें, यहाँ पर इसने पराग पारिख को भी बीट किया, कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया, और 27% का रिटर्न पिछले 1 साल से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। रेटिंग की बात करें तो एक्सिस फ्लेक्सिकैप की जो रेटिंग है वो अभी भी 1 स्टार है। क्यों है? लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसने रिटर्न अच्छा बनाकर नहीं दिया, तो उसको रेटिंग जो है 1 मिली है, और पराग पारिख की रेटिंग 5 पर है। कैटेगरी एवरेज, अभी हम इसको 1 साल का देखें, एनुअल रिटर्न हायर देन, अब यहाँ देखिए 1 साल में कैटेगरी जो है उससे इसने 5.42% का रिटर्न ज़्यादा बनाकर दिया है। कैटेगरी से ज़्यादा, यानी इसको कहेंगे अल्फा जनरेट करके दिया है। कैटेगरी से ज़्यादा का रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है। जैसे आप देखिए, कैटेगरी का 21.7 है और एक्सिस फ्लेक्सिकैप का 27.1 है। तो इसने अभी 1 साल से ये फंड वापस इसमें ग्रोथ आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें बने रहें या निकल जाएं। तो देखिए, मैंने अभी भी कहा फंड का परफॉर्मेंस बदलता रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर को तनख्वाह, वेतन इसी बात का मिलता है कि वो अच्छा रिटर्न बना कर दे। तो जैसा अभी हम देख रहे हैं 1 साल में इसका परफॉर्मेंस बदल रहा है। तो अगर आप चाहें तो बने रह सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप इस फंड से स्विच करके दूसरे फंड में जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर फंड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है। कोई ग्रोथ स्टाइल में काम करता है और कोई वैल्यू स्टाइल में काम करता है। तो ये सब हमको देखना पड़ता है। अब आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के कि आपको इस फंड में बने रहना है या निकलना है, वो आप जाने। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी कुछ भी खरीदने और बेचने की सलाह, कहीं भी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सब सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। हाँ, सबके कमेंट्स मैं वीडियो में नहीं ले पाता क्योंकि वीडियो उससे बड़ा हो जाता है, इसलिए, लेकिन मैं आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।